फ्रेंड्स, जो नए पर्सन होते हैं जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टिंग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा अपना निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए क्या डूज एंड डोंट्स है, मतलब किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी के द्वारा, उसको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो भी इन्वेस्ट करे उसमें मैक्सिमम शुरुआती जो टाइम है उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले, क्योंकि अगर शुरुआत में उसको कुछ बड़ा जो है वो लॉस हो जाएगा तो वो मार्केट को कोसता हुआ से बाहर निकल जाएगा या फिर उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा कम रिस्क के साथ में कीजिए। इसलिए आप अपना पैसा लार्ज कैप फंड में या फिर इंडेक्स फंड में डालिए। एक बार आपकी शुरुआत हो जाएगी, कुछ टाइम निकलेगा, उससे धीरे धीरे आप मार्केट को समझेंगे भी, आप मार्केट को जानेंगे भी। मार्केट जब नीचे गिरता है तो उस वक्त खरीदने का मौका होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको टाइम के साथ में उसमें आप अवेयर होते जाओगे, इसलिए शुरुआत हमेशा थोड़ी कम रिस्क के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता जाता है, एक नए पर्सन के लिए स्टार्टिंग होने के बाद में अपने फंड को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखें। कुछ पैसा वो, जैसे अगर उसने लार्ज कैप में डाला है, 1-2 साल निकल गया, उसके बाद में वो स्मॉल कैप फंड में भी डाल सकता है। समय के साथ साथ अपने आप में चेंज लेके आए, अपने एसेट्स को, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुछ भी इनकम अर्न कर रहे हैं, आपकी अर्निंग कुछ भी हो, लेकिन ये ध्यान हमेशा रखिए कि आपकी अर्निंग का 10% आपको हर हालत में सेव करना है और उसको सेव करने के बाद प्रॉपर इन्वेस्ट करना है। और एसआईपी आपकी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने का जो एक वे है, उसका सबसे बेस्ट वे मान सकते हैं, क्योंकि शुरुआत इससे होती है तो आगे फ्यूचर में और भी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है और धीरे धीरे आपका जो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता है, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उस मंथली एक्सपेंसेस का जो भी अमाउंट है वो लगभग 6 महीने का अमाउंट आप अलग से उसको रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो 6 महीने का जो लिक्विड फंड उसको कह सकते हैं, जिस पे आपको ब्याज इतना नहीं मिलता है, लेकिन उसको आप अलग से रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको वो चीज़ आपके काम आ सके। दोस्तों, ये चीज़ तो हमने इस बारे में बात की है कि क्या क्या चीज़ इन्वेस्टिंग करते वक्त जब मार्केट के अंदर एसआईपी से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि कोई भी पर्सन जब इन्वेस्ट करता है तो उसको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म टारगेट लेके मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। यहाँ पर आपको लंबे टाइम के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में अपनी एसआईपी कंटिन्यूसली उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग रखेंगे, 5 महीने, 6 महीने या साल भर भी रखते हैं, तो उसमें आपको इतना आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आप में नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर इसमें आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है कि स्टार्टिंग लेवल पर आप मार्केट के अंदर आते हैं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें शुरुआत में ही आपको एकदम से स्मॉल कैप फंड में नहीं जाना या थीमेटिक फंड में नहीं जाना है, क्योंकि ये बड़े ही थीमेटिक फंड बहुत हाई रिस्क वाला होता है। ये ऐसे फंड होते हैं जिसके अंदर जो पर्टिकुलर थीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कोई डिफेंस का हो गया या फिर ग्रीन एनर्जी में हो गया। तो इस चीज़ में रिटर्न बहुत ज़्यादा भी आ सकता है और रिटर्न बहुत कम भी आ सकता है। अगर आपके शुरुआत के 1-2 साल ख़राब निकल गए तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंस जुटा नहीं पाते हैं। इसलिए चीज़ों को समझना, सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरुआती लेवल पर इन चीज़ों को थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड या थीमेटिक फंड को कम रखना है या फिर बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाए, उसके बाद में मार्केट की आपको समझ हो जाए, उसके बाद में इस चीज़ में आप एंट्री कर सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, एक जो हमको नहीं करनी है, हम क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमको इन्वेस्ट करना हो तो हम क्या करते हैं कि कुछ जो म्यूचुअल फंड है उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। और पास्ट परफॉर्मेंस भी क्या होती है, 1-2 साल की देखते हैं। 1-2 सालों से हम जज नहीं कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कम से कम 5 साल तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर 10 साल का हो तो और भी वेल एंड गुड है, क्योंकि 1-2 साल से हम किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है उस दौरान मार्केट बहुत बुलिश रहा हो, तो उसमें हर कोई अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा सब चले। तो अब अगर इस आधार पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए एक लंबे टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए किसी जो म्यूचुअल फंड को आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों, चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत बुलिश चल रहा होता है, वेरी बुलिश होता है। उसमें कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं, वो आपको ऐसा कोई नया फंड, नया म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं जिसका आपने नाम सुना नहीं है, और आपको ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप निवेश कीजिए, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये है। लेकिन आप भी नए हैं और वो जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो भी नया है,
तो आपको उसमें एकदम से निवेश नहीं करना है। जो ऑलरेडी सेटल्ड है म्यूचुअल फंड, जो अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके अंदर निवेश करना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो नई चीज़ है जिसमें कुछ भी रिस्क हो सकता है, उस रिस्क से आप अलग रहेंगे। इसलिए ऐसी जो भी न्यू ऑफर्स है उसको आपको जो है चूज़ नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, दूरी बनाए रखनी है। तो पांचवी चीज़ जो हमको इन्वेस्टिंग करते वक्त नहीं करनी है वो ये है, कई बार लोग होते हैं कि उनके पास पैसा बड़ा अच्छा खासा इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो जॉब से कमा लेते हैं, बिजनेस से कमा लेते हैं। अब वो ये करते हैं कि उनको मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं होती है, मार्केट जैसा चल रहा होता है उनको ये पता होता है कि यहाँ पे तो पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो एक साथ लमसम अमाउंट डाल देते हैं। और वो लमसम अमाउंट की बाइंग किस भाव पर, किस रेट पे है, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। हो सकता है बहुत पीक पर उन्होंने ख़रीद लिया है और उस भाव के बाद वो मार्केट पूरा नीचे गिरना शुरू हो जाए, वो फंड हाउस की जो NAV है नीचे गिरना शुरू हो जाए। अब वहाँ पर जाकर आप फंस गए हैं क्योंकि आपने लमसम अमाउंट डाल दिया था, आपने ये नहीं देखा था कि मैं किस टाइम ड्यूरेशन में ये पैसा निवेश कर रहा हूँ। इसलिए शुरुआती दौर में लमसम अमाउंट डालने से बचना है। कोशिश ये करनी है कि SIP से ही शुरुआत करें। चाहे SIP आप बड़ी करवा दीजिए, आप 2,000 5,000 की नहीं करवा सकते, 10,000 की करवा दीजिए, लेकिन करवाइए SIP बजाय कि लमसम अमाउंट डालने की। दोस्तों 6 पॉइंट, जो पर्सन SIP में इन्वेस्ट कर रहा है उसको वो बैंक FD की तरह उसको नहीं सोचना चाहिए। बैंक FD में आपको पता है 6 महीने का भी निवेश होता है, 1 साल की भी FD होती है। अब 1 साल के अंदर FD आप कराओगे तो कन्फर्म है कि आपको वो 8% 7.5% ब्याज मिलना है। लेकिन जब आप किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप ये सोच के पैसा डाल रहे हैं, आप सोच रहे हो 1 साल बाद में मेरे को 15% रिटर्न मिल जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है माइनस में रिटर्न हो। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर जज कर पाना, 1 साल के अंदर रिटर्न के बारे में सोच पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में जो पर्सन ये सोच के पैसा डाल रहा है कि मेरे को तो सिर्फ 1 साल के लिए ही रखना है, उसके बाद मुझे मेरी कोई ज़रूरत तो में ये चीज़ काम आएगी, तो ये सोच के पैसा नहीं डाले। इससे बेटर है कि वो FD में रखे जहाँ 1 साल बाद उसको पैसा बढ़ा हुआ मिले। दोस्तों 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप SIP की शुरुआत करें और मार्केट नीचे गिरे, बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, आपका पोर्टफोलियो डाउन हो, तो कभी भी इस घबराहट के साथ में या इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसमें कभी भी SIP बंद नहीं करवानी। अगर आप ये करवा रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के साथ यही होता आया है कि जब मार्केट बहुत नीचे गिरा और उस दौरान उसकी SIP वही रही, कंटिन्यू रखी है। कई लोग तो अपनी SIP को डबल कर देते हैं जब मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो टाइम होता है जिस दौरान मार्केट बहुत नीचे होता है, वो सबसे ज़्यादा कमाई करने का मौका होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ बहुत डिस्काउंट रेट में मिल रही होती है। जैसे सेल का ऑफर चल रहा होता है हर जगह, तो वो आपको चीज़ 30%, 40%, 50% तक डिस्काउंट रेट पे मिल रही होती है। और उसके बाद में कभी ना कभी मार्केट वापस रिकवर करता है, अपने उसी फेज़ में आता है, क्योंकि पहले का पास्ट परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो ये चीज़ तो हमको अक्सर दिखाई देती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि SIP कभी भी गिरते हुए मार्केट में कभी बंद नहीं करवानी है। घबराहट, पैनिक नहीं होना है, उसको कंटिन्यू करना है। हो सके तो कुछ अमाउंट बढ़ा सके तो आप बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये बात की थी डूज एंड डोंट्स फॉर इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो इन चीज़ों का ध्यान रखे हुए आप अच्छे निवेशक बन सकते हैं, अपने अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। इसी प्रकार के फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड और लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ पाए, उसको लेकर मैं नए वीडियोस लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।